उस सन्नाटे में एक नई मखलूक की आमद की तैयारी थी। एक ऐसी मखलूक जो मिट्टी से नहीं बल्कि आग से बनने वाली थी। एक ऐसी मखलूक जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वो हमें देख सकती है। वो मखलूक जो इंसानों से हजारों साल पहले इस जमीन की हुक्मरान बनाई गई। ये कौन थे? ये जिन्नात थे। ये कहानी कितनी पुरानी है? तारीख से भी पुरानी। तब जब सिर्फ खामोशी थी। क्या तुम जानते हो इस खामोशी का राज? ये खामोशी नहीं, ये किसी के आने की तैयारी है। यहाँ तो जिंदगी का कोई निशान नहीं। अभी नहीं, लेकिन ये वैरानी ज्यादा देर नहीं रहेगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आग और धुआं। ये वैरान नहीं है, ये अपने पहले बादशाहों का इंतजार कर रही है। जमीन के इस हिस्से पर अब मेरा कबीला आबाद होगा। हद में रहो, वरना वो जंग होगी जो आसमान ने भी नहीं देखी। ये वादियां हमारी हैं, यहाँ का कानून सिर्फ ताकत है। तो फिर जो ताकतूर है, हुक्मरानी उसी की होगी। जहाँ तक नजर जाती है, ये सब हमारा है और कोई दूसरा यहाँ कदम रखने की जरात नहीं कर सकता है। हमारे कबीले अब मशरिक से मगरिब तक फैल चुके हैं। मगर याद रखना, जितने ज्यादा सर होंगे उतने ही ज्यादा झगड़े होंगे। ये जमीन मेरी है, यहाँ मेरे सिवा कोई सर नहीं उठा सकता। तो फिर तैयार हो जाओ। जिस जमीन को इबादत के लिए बनाया गया था वो कब्रिस्तान बन गई। उन्होंने अपने रब को भुला दिया। कभी तन्हाई में बैठकर आपने सोचा है इस कायनात की उम्र कितनी है? हम इंसान, मैं और आप और हमारे आबाओ इजदाद, हम इस जमीन पर कब से आबाद हैं? तारीख की किताबें खोलें तो चंद हजार साल का हिसाब मिलता है। साइंस की दुनिया में जाएं तो वो लाखों और करोड़ों सालों की बात करते हैं। लेकिन एक सच वो है जो इन सब से ऊपर है, और वो है मेरे और आपके रब का सच। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है कि इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब वो कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। यानी एक वक्त ऐसा था जब इस जमीन पर हमारा नामो निशान तक नहीं था। न कोई शहर था, न कोई इमारत, न कोई टेक्नोलॉजी और न ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम नहीं थे तो यहाँ कौन था? क्या ये जमीन वीरान थी? क्या ये जंगल, ये समंदर, ये पहाड़ सिर्फ खामोशी का मस्कन थे? नहीं, अल्लाह की कोई भी तख्लीक बिलावजह नहीं होती। आइए वक्त के पहिए को जरा पीछे घुमाते हैं, बहुत पीछे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी हजारों बल्कि शायद लाखों साल पीछे। ये वो दौर था जब जमीन अभी जवान हो रही थी। आज के साइंसदान जब जमीन की खुदाई करते हैं तो उन्हें अजीबो गरीब हड्डियां मिलती हैं। वो कहते हैं कि यहाँ डिनोसॉर्स रहते थे, वो दीव हेकल जानवर जिनके कदमों की धमक से जमीन हिलती थी। वो फिजा में उड़ने वाले बड़े बड़े परिंदे और समंदरों में तैरने वाली खौफनाक मखलूकात। हम बतौर मुसलमान इसका इनकार नहीं करते, क्योंकि कुरान हमें बताता है कि अल्लाह वो सब कुछ पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। हो सकता है कि वो डायनासोर्स या उन जैसी दीगर मखलूकात अल्लाह की कुदरत का एक मजहर हो। वो इस जमीन पर चलते फिरते थे, अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाते थे और अपनी तिबाही जिंदगी पूरी करके खत्म हो जाते। लेकिन याद रहे, वो सिर्फ जानवर थे। उनके पास उकल नहीं थी, उनके पास शूर नहीं था और न ही उन पर शरीयत का कोई बोझ था। वो बस अल्लाह की तस्बीह अपनी जुबान में करते थे जिसे हम नहीं समझ सकते। ये दौर कितना लंबा था अल्लाह ही बेहतर जानता है, शायद लाखों साल। इस दौरान जमीन के नक्शे बदले, मौसम बदले, जंगलात आगे और सूख गए, समंदरों में रास्ते बदले और फिर अल्लाह की हिकमत के तहत उन बड़े जानवरों का दौर खत्म हो गया। वो मिट गए या मिटा दिए गए। जमीन एक बार फिर एक नई मखलूक के लिए तैयार की जाने लगी। यहाँ एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली थी। जमीन का स्टेज सज चुका था, पानी रुआ था, हवा में ठंडक और ताजगी थी, सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था। लेकिन जमीन पर कोई ऐसी मखलूक नहीं थी जो अल्लाह की इबादत अपने इख्तियार, फ्री विल से कर सके, जो अपनी मर्जी से सजदा करे। अभी आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी भी इकट्ठी नहीं की गई थी, अभी फरिश्तों को खलीफा बनाने की खबर भी नहीं दी गई थी, लेकिन अल्लाह के इल्म में सब कुछ तय था।
हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के अक़वाल की रोशनी में आदम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले जिन्नात को जमीन पर बसाया गया। ये वो दौर था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी मेरी और आपकी है, लेकिन इसकी शुरुआत हमसे बहुत पहले हुई। एक ऐसी दुनिया जहां जिन्नात के शहर थे, उनकी कौमें थी, उनके बादशाह थे और उनकी जंगें थी। एक बारी थी एक ऐसी मखलूक की जिसे अल्लाह ने एक खास इम्तिहान के लिए चुना था। यहाँ हमें कुरान पाक की तरफ रुजू करना होगा ताकि हम सच जान सकें। अल्लाह कुरान मजीद की सूरह अल हिजर आयत नंबर 27 में वाशगाफ अल्फाज में फरमाता है, और हमने जिन्नात को इंसान से पहले पैदा किया, ऐसी आग से जिसमें धुआं नहीं होता। जरा गौर कीजिए, इंसान को मिट्टी से बनाया गया जो ठंडी होती है और जम जाती है। फरिश्तों को नूर से बनाया गया जो सिर्फ नेकी और उजाला है। लेकिन जिन्नात, उन्हें नार यानी आग से बनाया गया, और वो भी ऐसी आग जो इंतहाई शदीद और भड़कने वाली लो, स्कॉर्चिंग फायर होती है। ये आग की फितरत क्या होती है? ये सरकश होती है, ये ऊपर की तरफ उठती है, इसमें तेजी और हरारत होती है। यही वजह है कि जिन्नात की फितरत में भी जज्बात, गुस्सा और तेजी का अंसुर गालिब होता है। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझना जरूरी है। अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया तो उन्हें गुनाह करने की सलाहियत नहीं दी, वो सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं। जानवरों को पैदा किया तो उन्हें शऊर और अक्ल नहीं दी, वो सिर्फ जब्बिलत, इंस्टिंक्ट पर चलते हैं। लेकिन जब अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया तो उन्हें वो चीज अता की जो उससे पहले जमीन पर किसी को नहीं मिली थी, और वो थी इख्तियार, फ्री विल। यानी जिन्नात को ये ताकत दी गई कि वो चाहे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और चाहे तो इनकार कर दे। वो नेकी का रास्ता भी चुन सकते थे और बुराई का भी। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। मुफस्सिरीन, खास तौर पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, जो कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और कुरान के बहुत बड़े आलिम हैं, उनसे मंसूब रिवायात में आता है कि इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 2000 साल पहले जिन्नात को जमीन पर बसाया गया। आप तस्वीर करें उस मंजर का। जमीन जो अब तक सरसब्ज व शादाब हो चुकी थी, अब वहां एक नादीदा मखलूक उतर रही थी। लफ्ज जिन का मतलब अरबी में होता है छुपा हुआ। ये हमें नजर नहीं आते, लेकिन ये यही मौजूद होते हैं। जब जिन्नात जमीन पर आए तो उन्होंने जमीन के कोने कोने में बसीरा कर लिया। समंदरों के जजीरों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक और घने जंगलों से लेकर रेगिस्तानों तक, क्योंकि उनका जिस्म आग और हवाई लेताफत से बना था, इसलिए उनके लिए फासले तय करना मुश्किल नहीं था। तो जमीन की कशिश सिकल ग्रेविटी से इस तरह पाबंद नहीं थे जैसे हम इंसान हैं। वो आसमानों की तरफ भी उड़ान भर सकते थे। शुरू में ये दौर एक अच्छा दौर था। जैसे हम इंसान खाते पीते हैं, जिन्नात भी खाते पीते हैं। जैसे हमारे यहाँ शादियां होती हैं, नस्लें बढ़ती हैं, बिल्कुल वैसे ही जिन्नात के यहाँ भी जोड़े बनाए गए और उनकी नस्ल तेजी से बढ़ने लगी। हदीस पाक के मफहूम से हमें पता चलता है कि जिन्नात भी मरते हैं, सिवाय इब्लीस के जिसे क़यामत तक मोहलत मिली है। तो इसका मतलब है कि जमीन पर उनकी भी कब्रें बनती होंगी या उनका वजूद खत्म होता होगा। ये जमीन पर पहली बाइख्तियार तहजीब, सिविलाइजेशन थी। लेकिन जैसा कि आग की फितरत है, वो ज्यादा देर तक सुकून से नहीं रहती। इख्तियार का इम्तिहान बहुत कड़ा होता है। जब आबादी बढ़ी, नस्लें फैली, तो ख्वाहिशात भी पैदा हुई। ये इलाका मेरा है, वो सरदारी मेरी है। ये वो सोच थी जिसने आहिस्ता आहिस्ता इस आग की मखलूक के अंदर हसद और लालच के बीज बोने शुरू किए। कुछ इस्लामी मोरखीन ने लिखा है कि जिन्नात ने जमीन पर बड़े बड़े शहर तामीर किए। वो समंदरों के किनारों और पहाड़ों के दामन में अपनी बस्तियां बसाते थे, क्योंकि उनके पास वो ताकतें थी जो हमारे पास नहीं, जैसे तेजी से उड़ना और भारी चीजें उठाना। इसलिए उनकी तामीरात और उनका निजाम बहुत मुख्तलिफ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात की तामीरात का जिक्र कुरान में मिलता है कि वो कैसे बड़े बड़े महलात और देगे बनाते थे। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदम अलैहि से पहले भी उनके पास हुनर मौजूद था। शुरुआत में सब ठीक रहा,
उन्होंने अल्लाह की इबादत भी की और जमीन के वसाइल भी इस्तेमाल किए, लेकिन फिर वही हुआ जो इख्तियार मिलने के बाद अक्सर होता है, ताकत का नशा। जिन्नात की फितरत में आग है, गुस्सा, जल्दबाजी और तकब्बुर उनके मादे में शामिल है। आहिस्ता आहिस्ता उनके मुख्तलिफ कबीलों में सरदारी की जंग छिड़ गई। एक कबीला दूसरे पर बढ़ती हासिल करना चाहता था। मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो कि उस सूच ने जमीन के अमन को आग लगा दी। ये वो वक्त था जब जमीन ने पहली बार गुनाह देखा। इससे पहले जमीन पर सिर्फ अल्लाह की हम्दो सना होती थी, लेकिन अब जमीन पर जुल्म शुरू हो चुका था। कुरान करीम में जब अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि मैं जमीन पर खलीफा इंसान बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने एक सवाल किया था। वो सवाल बहुत अहम है। उन्होंने कहा था, ए अल्लाह, क्या तू वहां उसे पैदा करेगा जो वहां फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? सोचने की बात यह है कि फरिश्तों को कैसे पता था कि इंसान खून बहाएगा? उन्हें गैब का इल्म तो नहीं था। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि फरिश्तों ने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो जमीन पर जिन्नात का अंजाम देख चुके थे। उन्होंने देखा था कि कैसे एक बाइख्तियार मखलूक ने जमीन को खून से भर दिया था। जिन्नात ने अल्लाह के अहकामात को पसीपुष्ट डाल दिया। वो शिरक करने लगे, कमजोरों पर जुल्म करने लगे और जमीन पर बदतरीन फसाद मचा दिया। फसाद का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं होता, बल्कि निजाम का बिगड़ जाना है, इंसाफ का खत्म हो जाना है। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से नजीर डराने वाले और पैगाम पहुंचाने वाले भेजे ताकि वो बाज आ जाएं। लेकिन ताकत के नशे में चूर उन जिन्नात ने अल्लाह के अहकामात मानने से इनकार कर दिया और सरकशी की हदें पार कर दी। ये जंगें मामूली नहीं थी, क्योंकि जिन्नात के पास गैर मामूली ताकतें थीं। उनकी लड़ाइयां भी खौफनाक थी। फिजा में आग के गोले बरसाए जाते, जमीन पर तबाही मचाई जाती। एक वक्त ऐसा आया कि जमीन की खुश्की का बेशतर हिस्सा रहने के काबिल न रहा। अमन पसंद जिन्नात या तो मारे गए या वो डर कर जजीरों और जंगलों में छुप गए। इब्लीस, जिसका नाम इज़ाज़ील भी रिवायात में आता है, इस वक्त उन्हीं जिन्नात में से एक था, लेकिन कुछ रिवायात के मुताबिक उसने खुद को उस फसाद से अलग रखा हुआ था और अल्लाह की इबादत में मशगूल था, जिसकी वजह से उसे फरिश्तों की सोहबत मिली। लेकिन उसकी असल आजमाइश अभी बाकी थी। जब जमीन पर पानी सिर से गुजर गया और जिन्नात ने यासलाह का हर मौका गंवा दिया, तो अल्लाह की रहमत के साथ साथ अल्लाह का जलाल भी हरकत में आया। अल्लाह जालिम को ढेल देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो कोई बच नहीं सकता। जमीन को पाक करने का वक्त आ गया था। अब सिर्फ तनबिया नहीं होनी थी, बल्कि एक सिफाया ऑपरेशन होना था। आसमान के दरवाजे खुले और अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों का एक अजीम लश्कर जमीन पर उतरा। ये वो फरिश्ते नहीं थे जो सिर्फ तस्बीह करते हैं, बल्कि ये वो ताकतवर फरिश्ते थे जो अल्लाह के हुक्म से अजाब लाते हैं। रिवायात में आता है कि उनकी क़ियादत वही कर रहे थे जो बाद में इब्लीस बना, जिसे उस वक्त उसकी बहुत ज्यादा इबादत की वजह से इज़ाज़ील कहा जाता था और उसे फरिश्तों की सफ में शामिल कर लिया गया था। क्योंकि वो जिन्नात में से था, लेकिन उस वक्त नेकी के रास्ते पर था। जमीन पर एक होलनाक मार्का हुआ। वो जिन्नात जो अपनी ताकत के नशे में खुद को खुदा समझ बैठे थे, जब उनका सामना अल्लाह के नौरानी फरिश्तों से हुआ तो उनकी सारी अकड़ खाक में मिल गई। फरिश्तों ने सरकश और नाफरमान जिन्नात को चुन चुन कर मारा और उन्हें जमीन के आबाद हिस्सों से मार भगाया। ये जंग इतनी शदीद थी कि बाकी बच जाने वाले जिन्नात अपनी जानें बचाने के लिए वीरान जजीरों, इसलैंड्स, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की तरफ भाग गए। यही वजह है कि आज भी कहा जाता है कि जिन्नात का बसीरा वीरानों और समंदरों के दूर दराज इलाकों में होता है। जमीन को जालिमों से पाक कर दिया गया। तूफान थम चुका था। जमीन एक बार फिर पुरस्कून हो गई थी। वो खून और फसाद जो जिन्नात ने मचाया था, उसे धो दिया गया। अब जमीन बिल्कुल तैयार थी, लेकिन खाली थी। अब वो वक्त आ गया था जिसका फैसला अल्लाह ने अज़ल से कर रखा था। वो लम्हा जिसने कायनात की तारीख बदल दी। कुरान पाक हमें उस मंजर की गवाही देता है। अल्लाह ने फरिश्तों को मुखातब किया और एक ऐसा ऐलान किया जिस पर फरिश्ते भी हैरान रह गए। अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं जमीन में एक खलीफा नाइब बनाने वाला हूँ,
फरिश्ते जानते थे कि खलीफा का मतलब है ऐसी मखलूक जिसे इख्तियार दिया जाएगा। क्योंकि वो जिन्नात का अंजाम देख चुके थे, इसलिए उन्होंने डरते हुए और अदब के साथ अर्ज की, ए अल्लाह, क्या तो जमीन में उसे पैदा करेगा जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। ये फरिश्तों का एतराज नहीं था, बल्कि ये उनका खदशा था। वो डर रहे थे कि कहीं ये नई मखलूक इंसान भी जिन्नात की तरह जमीन को दोबारा गंदा न कर दे। तब अल्लाह ने वो जवाब दिया जो आज हम सब के लिए उम्मीद की किरण भी है और वार्निंग भी। अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह जानता था कि इस नई मखलूक इंसान में अगरचे फसाद करने वाले होंगे, लेकिन उनमें अनबिया भी होंगे, शुहदा भी होंगे, सदीकीन भी होंगे और अल्लाह के वली भी होंगे जो अपनी ख्वाहिशात को मारकर अल्लाह को राजी करेंगे। और यूं फरिश्तों के इस खदशे के बाद अल्लाह ने मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्हें इल्म सिखाया, उन्हें वो शऊर दिया जो जिन्नात के पास भी नहीं था, और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि उस नई मखलूक के सामने झुक जाओ। सबने सजदा किया सिवाय उस एक के जो अपनी इबादत के गुरूर में मारा गया, इब्लीस। उसने तकब्बुर किया कि मैं आग से हूँ और ये मिट्टी से, और यूं जिन्नात का वो आबिद शैतान बनकर धुतकार दिया गया। इंसान से पहले की दुनिया की ये कहानी हमें सिर्फ माजी नहीं बताती, बल्कि हमें हमारा मकाम याद